जब सीटों का बंटवारा होगा उस समय सब एनडीए में रहेंगे। जो एक फॉर्म साइन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो देना होता है वो भी आप दे दीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो मीडिया में कयास है शशांक जी, उस पर मत जाइए। हम डबल डिजिट में होंगे कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बड़े एक्स फैक्टर हैं, खास करके मगध और शाहाबाद के इलाके में, सीतामढ़ी के इलाके में, मोतिहारी के इलाके में सभी पार्टियों ने अपने स्तर पर बातचीत रख दी है। अब उस पर बातचीत चल रही है, तमाम सर्वेज हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं जिसको लेकर के फीडबैक पर काम किया जा रहा है कि देखिए चिराग जी क्या मांग कर रहे हैं, ये चिराग जी बेहतर बता पाएंगे। चिराग जी की पार्टी पर मैं कोई टिप्पणी कर, हमको 2 रोटी खाने का मन होता है और बार बार हमको 1 रोटी दे दिया जाता है। महागठबंधन की तरह लाठी के जोर पर राजनीति करने का कल्चर नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चिराग कहीं चले ना जाए। हम क्या लड़ेगी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति रामविलास कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये शीर्ष नेतृत्व गठबंधन का तय करेगा। कौन सी सीट जेडीयू लड़ेगी, कौन सी सीट बीजेपी लड़ेगी, और एक मोटा मोटी खाका भी बन चुका है शीर्ष नेतृत्व में। संतुलन दिखाई पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन दिखाई पड़ेगा और बिहार दिखाई पड़ेगा। ये तो बिहार तो विकास कर रहा है। चर्चा सीटों की हो रही है, सीट बंटवारे की हो रही है, उसकी भी चर्चा करनी जरूरी है। इंडिया में सब कुछ सही चल रहा है, अभी ऑल इज वेल है, बिल्कुल। सीटों का बंटवारा कैसे होगा? देखिए सीटों किसके पाले में कितनी सीटें, देखिए कितनी सीटें किसकी होंगी, इससे पहले मैं ये कह दूं कि सभी पार्टियों ने अपने स्तर पर बातचीत रख दी है। अब उस पर बातचीत चल रही है, तमाम सर्वेज हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं जिसको लेकर के फीडबैक पर काम किया जा रहा है कि कौन सी सीट जेडीयू लड़ेगी, कौन सी सीट बीजेपी लड़ेगी, और एक मोटा मोटी खाका भी बन चुका है शीर्ष नेतृत्व में। लेकिन मैं अधिकृत तौर पर यहाँ पर कोई इस पर बयान दूँ, इसका कोई मतलब नहीं है। आरएलएम के पास कितनी सीटें? मैं इतनी आरएलएम ने कितनी सीटों की मांग रखी है? देखिए हम डबल डिजिट में होंगे। जो कयास मीडिया के अंदर लगाया जा रहा है 20, 22, 25 नहीं 20, 22, 25 का कोई मतलब नहीं है। देखिए गठबंधन है, 5 दल हैं और 2 बड़ी पार्टी इसके अंदर बीजेपी और जेडीयू है। निश्चित तौर पर उनकी भी सीटों की संख्या बहुत सम्मानजनक होंगी और हम डबल डिजिट में होंगे। ये बात मैं प्रिलिमिनरी जो बातचीत है मैं उस आधार पर मैं कह सकता हूँ। मीडिया के अंदर जो ये कयास लगाया जा रहा है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बारे में कि 4 सीट और 5 सीट, तो हमारे नेता ने कहा तो कि भाई 5 सीट जब आप घोषित कर ही दिए हैं तो 5 कैंडिडेट भी बता दीजिए। और एक आध चैनल ने तो कैंडिडेट के साथ घोषित कर दिया कि भाई ये 5 सीट है और ये कैंडिडेट का भी नाम है। तो सर ने हमारे कहा कि भाई एक कार्यक्रम है कि भाई जो एक फॉर्म साइन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष को जो देना होता है वो भी आप दे दीजिए। तो मैं यही कहूँगा कि जो मीडिया में कयास है शशांक जी, उस पर मत जाइए। हम डबल डिजिट में होंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो पिछला मॉडल रहा लोकसभा चुनाव में, उसका खामियाजा पूरे बिहार में एनडीए को उठाना पड़ा और एक स्पेस मिला महागठबंधन को। जब हम लोग इस चीज़ को समझे तभी सभी दलों ने मिलकर के आनन फानन में उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा में भेजने का काम किया, जिसका हम सब लोग शुक्रिया भी अदा करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी। दूसरी बात कि ये चीज़ जब उस वक्त समझ ली गई तो बहुत क्लियर है कि माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बहुत बड़े एक्स फैक्टर हैं, खास करके मगध और शाहाबाद के इलाके में, सीतामढ़ी के इलाके में, मोतिहारी के इलाके में, शेखपुरा वैशाली के इलाके में। मैं इतनी बात तो कह सकता हूँ कि इन सारे क्षेत्रों में माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी का जो प्रभाव है उसका बड़ा असर होना है राजनीति में। तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब एनडीए इग्नोर नहीं कर सकता है। तो जो बातचीत हुई है उसमें डबल डिजिट की बात है। अब वो चिराग 40 सीटों की मांग, चिराग 40 सीटों की मांग कर रहे हैं। देखिए चिराग जी क्या मांग कर रहे हैं ये चिराग जी बेहतर बता पाएंगे। चिराग जी की पार्टी पर मैं कोई टिप्पणी करने के लिए कह रहे हैं कि हमको मांझी जी कह रहे हैं कि हमको 2 रोटी खाने का मन होता है और बार बार हमको 1 रोटी दे दिया जाता है। तो इस बार हमको वो चाहिए कि हम मुख्यमंत्री जब थे और हमारा जो काम अधूरा हो गया था तो कम से कम 20-25 विधायक हमारे जीत जाते तो वो काम पूरा हो जाता, हम सरकार में दबदबा बना कर रखते। तो 20-25 विधायक जीतने का मतलब कि कम से कम उनको भी 30 सीटें चाहिए। देखिए शशांक जी, मैं बहुत क्लियर कर दूं कि हम कोई 20 सीट नहीं लड़ने जा रहे हैं। हम क्या लड़ेगी, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और लोक जनशक्ति रामविलास कितनी सीटों पर लड़ेगी, ये शीर्ष नेतृत्व गठबंधन का तय करेगा। एक बार जब तय हो जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि
चिराग पासवान जी भी, जीतन राम मांझी जी भी, हमारी पार्टी के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी भी, नीतीश कुमार जी भी और बीजेपी के जो भी शीर्ष नेतृत्व हैं, ये तमाम लोग एक साथ आकर के घोषणा करेंगे कि इतनी सीटों पर हम लड़ेंगे, हम सभी लोग। और वो सभी सीटों पर भले उनके कैंडिडेट होंगे, लेकिन सभी लोग का प्रयास 243 सीटों का होगा। ये अंतिम संदेश मैं जानता हूँ। सीटों का जब बंटवारा होगा, फाइनल होगा, उसके पहले हर पार्टी अपने अपने टारगेट समूह, क्षेत्र, जनता, कार्यकर्ता के लिए प्रयास करती है अधिकतम मिले। अच्छा, जब सीटों का जब सीटों का बंटवारा होगा उस समय सब एनडीए में रहेंगे? मुझे तो लगता है एडिशन भी हो सकता है, एडिशन भी हो सकता है। कौन आएगा ये तो अब आने वाले समय में पता चलेगा कौन आएगा नहीं आएगा। सहनी के तरफ मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूँ, डिलीशन तो छोड़ दीजिए, एडिशन की बात करिए एनडीए में। जो बिहार सोचता है, जो बिहार का विकास सोचता है, वो एनडीए सोचता है। महागठबंधन की तरह लाठी के जोर पर राजनीति करने का कल्चर नहीं है। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चिराग कहीं चले ना जाए। मुझे लगता है ये सब बेसलेस गॉसिप्स हैं। इन गॉसिप्स पे मैं कोई टिप्पणी करूं उसका कोई मतलब नहीं है। चिराग पासवान है आपके साथ? बिल्कुल है। आप हैं? बिल्कुल है। जीतन राम मांझी रहेंगे इंडिया के साथ? आपको कन्फ्यूजन क्यों है? नहीं, कन्फ्यूज़न इसलिए है क्योंकि जब सीटों का बंटवारा होता है तो 2-3 दल ऐसे हैं जो आरोप लगा कर निकल जाते हैं। 2020 में चिराग पासवान ने भी यही किया था कि हम इतने सीटों पर नहीं लड़ेंगे, हम पूरे बिहार की जनता के साथ रहेंगे। 2020 से आगे राजनीति बढ़ चुकी है। 24 के अंदर काफ़ी सुधार किया गया चीज़ों में। उसके बाद 4 विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सुधरी। उसके बाद 2025 का जो चुनाव है, निश्चित तौर पर उसके अंदर भी बहुत बड़ा चेंज आपको दिखाई पड़ेगा, संतुलन दिखाई पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन दिखाई पड़ेगा और बिहार दिखाई पड़ेगा। ये सब कुछ दिखाई बिल्कुल। चलिए, तो शुरुआत हुई थी यात्रा से, फिर एनडीए के सीट बंटवारे पर चर्चा हुई और एनडीए में सब कुछ सही चल रहा है। जब सीटों का बंटवारा होगा तो सम्मानजनक होगा, सबको उनके हैसियत के हिसाब से सीटें दी जाएंगी ताकि वो जीत कर आए और 243 सीटों पर एनडीए की नज़र रहेगी। जिसके पाले में जितनी सीटें जाएंगी उन सीटों को लेकर 243 सीटों का सपना एनडीए के तमाम घटक दल देखेंगे। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।